तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके पद को हम एक बार एक लयबद्ध तरीके से देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई, बार बार बंदो तिह पाई। तो ये रहा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, वंदना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की। यहाँ आपका रूपक अलंकार है, आपको बता दें, यहाँ रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार इसमें। और नीचे देख लेते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, यानी कि जिसकी कृपा से, पंगु मीन्स होता है लंगड़ा, गिरि मीन्स होता है पर्वत, लंघा मीन्स लांघ जाता है, यानी कि जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जिसकी कृपा से एक अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। फिर बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, यानी कि बहिरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, और भिखारी छत्र धारण करके जो है राजा की बात चलने लगता है। फिर सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामय भगवान श्री कृष्ण की मैं पैरों की बार बार या चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ये इनका हो गया। अब हम नीचे देख लेते हैं। अभिगति गति कछु कहत न आवे, अरे अभिगति गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, अभिगति गति कुछ कहत न आवे। अर्थात अभिगत यानी कि उस ईश्वर की गति के बारे में कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहते नहीं बनता, कुछ कहा नहीं जा सकता। कि ठीक वैसे जैसे जो गूंगे मीठे फल को रस, यानी कि जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अपने अंतर्गत ही, अपने मन ही मन वह पसंद करता है कि इसका जो है रस कैसा है। ये हो गया। फिर क्या है, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, लेकिन उस स्वाद को जो पा लेता है, यानी कि भगवान को जो पा लेता है, उस स्वाद को जो पा लेता है, उसको अमित तोष उपजावे, उसको असीमित संतोष की प्राप्ति हो जाती है। फिर क्या है नीचे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, मन जो मन से, वाणी से और इंद्रियों से परे है, सो जाने जो पावे, जो उसे जान लेगा, जो जानता है वही इसको पाता है। फिर क्या है, रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालम कृत धावे, यानी कि उस निर्गुण ब्रह्म की न तो कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न युक्ति है, तो निरालम कृत धावे, तो बिना किसी सहारा के, यानी कि जिसका कोई सहारा न हो, निरालंब है, तो बिना किसी सहारा के हम कहाँ उसको पाने के लिए दौड़ेंगे। सब विधि अगम विचार ताते, यानी कि सूरदास जी कहते हैं मैं सब विधि विचार करने पर मैं पाता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के सगुण पद को ही उसका गुणगान करूँ। ये इसकी व्याख्या रही। तो इसी क्रम में हम अगला देख लेते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से श्री कृष्ण के बाल रूप का यहाँ पर वर्णन किए हैं। तो देख लेते हैं। किलकत कान घुटुरुअन आवत, यानी कि श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए यानी घुटनों के बल आ रहे हैं। अरे
मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बे धावत। यानी कि मणिमय कनक नंद के आंगन, यानी कि मणियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में, यानी कि मणियों से जड़े और सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़वे धावत। श्री कृष्ण जी अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। कबहू निरख आप छाँव को, कर सौ पकड़ना चाहत। कभी अपनी ही परछाई को, अपनी ही छाया को कर में सोता हाथ सौ पकड़ना चाहते हैं। कभी श्री कृष्ण जी अपने ही परछाई को जो है, अपनी छाया को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत दुदतिया, यानी कि जब श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए हंसते हैं, पुन पुन ती अवगहत, और उनकी दो दतिया जो है बार बार दिखाई देती है। यानी कि जब श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो दो दतिया उनकी जो है बार बार दिखाई देती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, यानी कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यानी कि सोने से युक्त भूमि पर श्री कृष्ण के कर की यानी हाथ की, पग मतलब पैर की छाया, यानी कि श्री कृष्ण के हाथ और पैर की छाया, यह उपमा एक राजती, यह एक उपमा सी प्रतीत होती है। करि करि प्रतिपत प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजती, कि जैसे कि श्री कृष्ण के लिए, यानी कि करि करि प्रतिपत प्रतिमन वसुधा, यानी कि श्री कृष्ण के प्रत्येक पग के लिए वसुधा ने कमल की बैठकी सजा दी हो, यानी कि पृथ्वी ने जो है श्री कृष्ण के प्रत्येक पग के लिए कमल की बैठकी सजा दी हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुनि नंद बुलावती, यानी कि माता जसोदा श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर बहुत ही आनंदित होती हैं और नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर्य कै, प्रभु को दूध पियावती, यानी कि माता जसोदा जो है कि दुनिया की नजर न लगे, इस कारण जो है श्री कृष्ण को अचरा की तरह जो है ढक के उनको जो है दूध पिलाती है। तो ये हो गया। तो नीचे देख लेते हैं। अब जो है इस पद में श्री कृष्ण जी जो है थोड़ा सा बड़े हो गए हैं और गाय को चराने के लिए जिद करते हैं और अपनी माता से क्या कहते हैं तो देख लेते हैं। तो मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता मैं अब जो है अपनी गाय को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, हे माता मैं सुबह होते ही प्रात होत बल के संग जई हूँ, यानी कि सुबह होते ही मैं बल के संग मतलब बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, और तेरे कहने पर मैं नहीं रहूंगा, तेरे कहने पर मैं नहीं मानू। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत, ग्वाल बालों और गायों को भीतर यानी कि बीच में रहना, नैको मतलब तनिक भी डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है। आज न सोए नंद दुहाई, रैन रहेंगो जागत, आज नंद बाबा की दुहाई करके कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं और रैन यानी कि रैन ही रहेंगो जागत, सारी रात जो मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल बाल सब गाय चराएं, हम घर बैठे हो रही हैं, यानी कि और जितने ग्वाल बाल हैं सब गाय चराने जाएंगे और हम घर पर बैठे रहेंगे, अर्थात हम बैठेंगे नहीं, जरूर जाएंगे गाय चराने के लिए। सूर श्याम तुम सोई रहूं, अब प्रात जान मैं दई हूँ। माता यशोदा कहती हैं कि हे बालक श्री कृष्ण आप जो है अब सो जाओ, मैं सुबह होते ही आपको जो है गाय चराने के लिए जाने दूंगी।